हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको बताऊंगी कि एक साल में कितने महीने होते हैं, उन महीनों के क्या क्या नाम हैं। और इंग्लिश में तो सभी जानते हैं, जनवरी फरवरी। हिंदी में बहुत कम लोग जानते हैं, तो उनका बताऊंगी। और इन महीनों में कितने दिन होते हैं और इन उन दिनों को हम कैसे याद रख सकते हैं, इसकी ट्रिक मैं बताऊंगी आपको। आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे वो ट्रिक, जैसे मैं आज तक नहीं भूली। मैं 5th क्लास में थी जब मेरे टीचर ने पढ़ाया था मुझे ये। अब मैं आपको बताऊंगी तो आप भी नहीं भूलेंगे। आइए चलते हैं। एक साल में 12 महीने होते हैं, जिनके नाम ये हैं: जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये तो सभी जानते हैं। अब आइए इनके हिंदी में क्या नाम होते हैं। जनवरी को हिंदी में कहते हैं माघ, फरवरी को कहते हैं फागुन, मार्च चैत्र, अप्रैल को वैशाख, मई को ज्येष्ठ, जून को आषाढ़, जुलाई को श्रावण, अगस्त को भाद्रपद, सितंबर को अश्विन, अक्टूबर को कार्तिक, नवंबर को अगहन और दिसंबर को पौष। तो अब हम जानते हैं कि जनवरी में कितने दिन होते हैं। जनवरी में होते हैं 31 दिन। इसकी मैं अभी आपको ट्रिक बताऊंगी। फरवरी में होते हैं 28 या 29। मैं इसका भी अभी आपको बताऊंगी कि 28 क्यों होते हैं और ये 29 क्यों होते हैं। मार्च में 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30। और ये 2 महीने ऐसे हैं, जुलाई और अगस्त, इसमें 31 ही होते हैं। और सितंबर को 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31। हम इस प्रकार से अपनी ये मुट्ठी बनाएंगे और ये जो उभरा हुआ हिस्सा है इसे हम 31 मानते हैं, और ये जो हमारा गड्ढे में जा रहा है इसको 30 मानते हैं। तो हम इसी हिसाब से करते हैं। ये देखिए, जनवरी 31 होते हैं, फरवरी में 28 या 29, इसका मैं भी बताऊंगी कैसे होते हैं। मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31। जुलाई के बाद फिर आ जाएंगे हम यहाँ पर, फिर से जुलाई 31, अगस्त। तो ये 2 महीने ऐसे हैं, जुलाई और अगस्त, इनमें दोनों में 31 होते हैं। उसके बाद सितंबर 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31। अब आप इसको ऐसा नहीं कर सकते कि हम यहाँ से मार्च से गिनना शुरू कर दें। अगर हम इसको ऐसे गिनेंगे, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो ये हमारा सिस्टम गलत हो जाएगा। तो हमें इसे यहीं से शुरू करना है, जनवरी, इस पहली फिंगर से। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आइए अब हम चलते हैं फरवरी में, कि इसमें 28 और 29 ये अलग अलग क्यों होते हैं। हर 3 साल तक इसमें 28 दिन होते हैं और चौथे साल फरवरी में 29 दिन होते हैं। जिस वर्ष में 29 दिन होते हैं फरवरी में, उसे लीप वर्ष कहते हैं। और लीप वर्ष हर चौथे साल में होता है। 3 साल तक इसमें 28 दिन रहते हैं। जिस साल में 28 दिन होते हैं उस साल में कुल टोटल 365 दिन होते हैं। और जिस वर्ष फरवरी में 29 दिन होते हैं उस वर्ष के टोटल दिन 366 होते हैं। अब आइए आपको मैं समझाती हूँ। हम जैसे हमारा अभी 2022 चल रहा है, हम इसको अभी 4 से भाग करेंगे। तो 4 पंजे 20,
ना जाने की 0, उतारा 2, ना जाने की 0, उतारा 2। फिर से इसमें 4 पंजे 20, हमारा यहाँ बच गया 2 शेष। जब हम 4 से भाग करते हैं साल का ये पता लगाने के लिए कि ये वाला साल हमारा लीप वर्ष है या नहीं, तो जिस वर्ष में भाग करने पर 4 से भाग करने पर कुछ भी शेष बचता है तो वो हमारा लीप वर्ष नहीं होता। अब आइए यहाँ पर जैसे ये 2023 आएगा अगला साल, हम देखते हैं ये लीप वर्ष है या नहीं। अब इसको भी 4 से भाग करते हैं, 4 पंजे 20, 20 में से 20 गया, कुछ नहीं, उतारा 2, ना जाने की 0, उतारा 3, फिर से 4 पंजे 20, तो यहाँ भी 3 शेष बच गया, 23 में से 20 गए 3, तो यहाँ भी हमारा 3 शेष बच गया, तो इसलिए ये भी हमारा लीप वर्ष नहीं है। अब आइए यहाँ पर इसके बाद आएगा 2024। 2024 को विभाग करिए 4 से, 4 पंजे 20, 20 में से 20 गया, कुछ नहीं, उतारा 2, 2 में 4, एक बार उतारने के बाद जब हम दोबारा उतारते हैं तो वहां पर 0 आ जाती है, अगर इस वाली संख्या से इसमें भाग नहीं जाता तो, मतलब इससे ये वाली संख्या छोटी होती है तो फिर यहाँ पर 0 आ जाता है। फिर उसके बाद उतारा हमने 4, तो ये चला गया, अब हमारा 4 छिक 24 पूरा, 24 में से 24 गए, कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ पर शेष कुछ नहीं बचा, तो ये वाला हमारा लीप वर्ष है। अब आप ये कहेंगे कि हम ये 4 से ही भाग क्यों करते हैं? 4 से भाग इसलिए करते हैं क्योंकि हर चौथे साल में लीप वर्ष होता है, तो हमें ये जानना है कि कौन सा साल लीप वर्ष है और कौन सा नहीं है, तो इसीलिए हम इसको 4 से भाग करते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा जो मैंने समझाने की कोशिश करी आपको। बाकी तो आपको जो मैंने अभी मुट्ठी की सहायता से सिखाया कि जनवरी फरवरी में कितने कितने दिन होते हैं, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप कभी नहीं भूलेंगे।